अष्टावक्र गीता प्रकरण 5 लयोपदेश प्रकरण। राजा जनक का उत्तर सुनकर अष्टावक्र जी का संदेह मिट जाता है। उन्हें स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजा जनक आत्म साक्षात्कार के देदीप्यमान हैं। वह अब व्यष्टि नहीं रहे, समष्टि के सीमाहीन विराट को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा ज्ञानाप्लावित शिष्य पाकर अष्टावक्र जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह राजा जनक से आगे कहते हैं। श्लोक 1। न ते संगोस्त केनापि किं शुद्धस्त्यक्तुमिच्छसि संगात विलयं कुर्वन् नैवमेव लयं व्रज। अर्थात तेरा संग किसी से भी नहीं, तो शुद्ध है, अतः तेरी किसे त्यागने की इच्छा है। तू देह का मोह त्याग कर और लय को अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर। श्लोक 2। उदेति भवतो विश्वं वारिधेरिव बुद्बुदः इति ज्ञात्वेकम् आत्मानम् एवमेव लयं व्रज। अर्थात तुझसे विश्व उसी प्रकार उत्पन्न होता है जिस प्रकार समुद्र से बुलबुले, अतः एक आत्मा का भान कर और लय अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर। श्लोक 3। प्रत्यक्षमप्यवस्तुत्वाद् विश्वं नास्त्यमले त्वयि रज्जु सर्प इव व्यक्तम् एवमेव लयं व्रज। अर्थात दृश्यमान विश्व प्रत्यक्ष होते हुए भी वस्तुतः तुझ शुद्ध के लिए कुछ नहीं, उसका रस्सी सांप की भांति भी अस्तित्व नहीं, अतः तू लय अर्थात मोक्ष प्राप्त कर। अर्थात दृश्यमान विश्व प्रत्यक्ष होते हुए भी वस्तुतः तुझ शुद्ध के लिए कुछ नहीं, अर्थात उसका रस्सी सांप की भांति भी अस्तित्व नहीं, अतः तू लय अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर। श्लोक 4। समदुःख सुख पूर्ण अशानैराश्रयोः समः समजीवित मृत्युः सन् नैवमेव लयं व्रज। अर्थात जिसके लिए सुख दुख और आशा निराशा एक समान हैं, जो पूर्ण है और जीवन मरण को समतुल्य मानता है, ऐसी अनुभूति करता हुआ तू लय अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर।